हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। बेसिकली इस चैप्टर में हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखना है कि हम लोग गुडविल का अमाउंट किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ना है और साथ ही साथ हम लोगों को गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए इक्विवेलेंट ये इंपॉर्टेंट भी है, बट द थिंग इज कि इसका रियल इंपॉर्टेंस आने वाले चैप्टर लाइक हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो उस चैप्टर्स के लिए आपको ये वाला चैप्टर को प्रिपेयर करवाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को अच्छे से सीखना है कि कौन कौन सा मेथड्स होता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एट द सेम टाइम हम लोग लॉजिकली पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग गुडविल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अगर हम आपसे बोले गुडविल क्या होता है तो आप बोलोगे सर समझ में तो सब आता है लेकिन थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है। या फिर आप कुछ लोग बच्चे ऐसे बोलेंगे सर रेपुटेशन को गुडविल बोला जाता है ना। तो अगर गुडविल का सबसे पहला इंट्रोडक्शन अगर दिया जाए तो गुडविल इज इजी टू अंडरस्टैंड। गुडविल वर्ड क्या है ये सबको पता होता है, ये एक कॉमन लेमन टाइप का वर्ड है जो सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं गुडविल तो आपको हाँ सर वर्ड क्या है समझ में आ रहा है, पर बोलेंगे एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो, तो आप केवल एक वर्ड बोलोगे सर रेपुटेशन। ठीक है, तो गुडविल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। तो आइए हम लोग गुडविल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, सबसे पहला बात तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि गुडविल क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जिसका कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं होता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको ना ही देख सकते ना ही छू सकते। ठीक है, वो एसेट जिसका कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं होता है, जिसको ना ही देख सकते ना ही छू सकते, उसको इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है। तो गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है। एसेट हम लोग कब किसको एसेट बोलते हैं? जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिले, और गुडविल से हमको फ्यूचर में क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। दैट्स व्हाई ये इंटेंजिबल है और एसेट है। और अगर आपको बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। याद है तो अगर आपको हम पार्टनरशिप का जब फंडामेंटल्स पढ़ाए थे तो इंट्रोडक्शन क्लास में बोले थे कि जनरली फर्म, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन सब एक ही बात होता है, पर यहां पर हम लोग के सिलेबस में फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म हो जाता है। तो फर्म बोलो तो फर्म का जनरल मीनिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ फर्म विच एंश्योर्स। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या है? उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन जो कि ये इंश्योर करता है कि ओल्ड कस्टमर will come regularly. Old customer will come regularly to the business place, along with new customer. ये होता है रियल मायने में गुडविल का मतलब। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल बिजनेस का वो रेपुटेशन है जो ये इंश्योर करता है कि पुराने ग्राहक जो मेरे बने हुए हैं वो तो आएंगे, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम नए ग्राहक को लेकर आएंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो सरल शब्दों में गुडविल का मीनिंग यही होता है। ठीक है, बाकी नोट्स में हम आपको टेक्निकल मीनिंग एंड ऑल लिख के दे दिए हैं, आप चाहो तो वहां से भी रेफर कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स के फर्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा गुडविल का मीनिंग, फीचर्स, डेफिनेशन, ये सब मिल जाएगा। पर सरल शब्दों में गुडविल को इस तरीके से समझा जा सकता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल बिजनेस का वो रेपुटेशन है जो ये इंश्योर करता है कि पुराने ग्राहक तो आएंगे ही आएंगे, साथ में नए ग्राहक को लेकर आएंगे, और इसका इंपैक्ट क्या होगा? बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। अच्छा, कुछ कॉमन बातें हालांकि आप लोगों को पता है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी किसी चीज को है ना याद करवाना पड़ता है, तब आपको ये चीज याद आता है। क्या किसी नए बिजनेस का गुडविल हो सकता है? कभी नहीं। गुडविल किसका होता है? हमेशा ओल्ड बिजनेस का। ठीक है, हाँ, किसी नए डिवीजन का गुडविल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पुराना बिजनेस है, ऑलरेडी वो 2-3 तरह का बिजनेस कर रहा है, अब अगर वो चौथा तरह का बिजनेस यूज करेगा तो लोग उसके इमेज के थ्रू आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मेरा एक ग्रोसरी शॉप और एक मेरा मेडिसिन शॉप है। मेरा पूरे रांची शहर में अच्छा खासा नाम है। ठीक है, मेरे नाम से मेडिसिन शॉप भी पूरा फेमस है, मेरे नाम से वो ग्रोसरी शॉप भी फेमस है। अब हम एक गारमेंट का शॉप खोल लेते हैं
तो है हम पुराने, पर मेरा वो जो डिवीजन है वो नया है। ठीक है, पता है वहां पर भी ग्राहक बहुत बार भर के आएंगे। रीजन भी कि डिवीजन नया है लेकिन बिजनेस क्या है, पुराना है। मतलब वहां पर जो लोग एसोसिएटेड हैं, जो ओनर है, वो क्या है, पुराने हैं। ठीक है, तो एक तो गुडविल नए बिजनेस का नहीं होता है, पुराने बिजनेस का होता है। और अगर पुराने बिजनेस में भी अगर कोई नया डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका भी गुडविल हो सकता है। तो गुडविल ऑलवेज बिलोंग्स टू ओल्ड बिजनेस। ठीक है, कोई नए बिजनेस का गुडविल नहीं होता है। अरे आज तो वो जन्मा ही है, आज तो वो बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट ही किया है, तो आज उसका गुडविल और रेपुटेशन कहां से बन जाएगा। रेपुटेशन किसका बनता है, जो बिजनेस पुराने हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स में लिख लो, हालांकि कोई बहुत महान बात नहीं है, बस रियलाइज करने वाला बात है कि गुडविल बिलोंग्स टू ओल्ड बिजनेस ओनली। ये नए बिजनेस का नहीं हो सकता। गुडविल हमेशा किसका होता है, पुराने बिजनेस का होता है। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, बिजनेस का वो रेपुटेशन जो ये इंश्योर करता है कि पुराने ग्राहक तो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, साथ साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम वो नए ग्राहक को लेकर आएंगे, जिसका फायदा ये होगा कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, पहले से बिजनेस ज्यादा कमाएगी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या फिर बोलो इनहेरेंट गुडविल, या फिर बोलो नॉन परचेज गुडविल। ठीक है, गुडविल टू टाइप्स का होता है। देखो जो मेन चीज है वो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी नोट्स में जो थ्योरी दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला जैसा रहेगा वो हम सारा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नोट्स गो थ्रू करोगे तो और डेवलपमेंट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने बात क्या किया, हम लोगों ने बात किया गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल का मतलब जिसका फिजिकली अस्तित्व नहीं होता, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते। और एसेट का मतलब होता है जिससे फ्यूचर में फायदा हो। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, इससे फ्यूचर में बेनिफिट तो होता ही होता है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ फर्म। गुडविल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन होता है जो कि इंश्योर करता है कि पुराने ग्राहक तो आएंगे, साथ साथ में वो नए ग्राहक को मोस्ट ऑफ द टाइम लेकर आएंगे, जिसके कारण बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ग्रेजुअली नहीं, कभी कभी तो भयानक टाइप से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, गुडविल हमेशा पुराने बिजनेस से बिलोंग करता है, नए बिजनेस का गुडविल नहीं हो सकता, क्योंकि गुडविल बनने में वक्त लगता है। दो तरह का गुडविल होता है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलो, या इनहेरेंट गुडविल बोलो, या नॉन परचेज गुडविल बोलो। ठीक है, सबसे पहले आइए बात करते हैं परचेज गुडविल का। ठीक है, अगर हम टेक्निकली बात करें, व्हेन परचेज कंसिडरेशन is more than the net worth of the business, then the difference amount is called purchase goodwill। बाप रे बाप, क्या लिख दिए सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया वही तो समझाना है, पर टेक्निकल वर्ड्स के साथ। ठीक है, क्या लिखे हम, when purchase consideration is more than the net worth of the business purchased, then the difference amount is called purchase goodwill, then the difference amount is called goodwill। सब कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया तो ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए,
सपोज करिए मेरा मन क्या बिग बाजार खरीदने का, ठीक है, आई एम गोइंग टू परचेज बिग बाजार। सर इतना पैसा है आपके पास? अरे सोचने बोल रहे, सोचने में क्या जाता है, हम ये थोड़ी बोल रहे कि बिग बाजार खरीद ही लेंगे, हम बोले चलिए सोच लीजिए, मान लीजिए कि हम बिग बाजार खरीद रहे हैं। मानने में क्या जाता है, बचपन से तो मानते आ रहे हो, क्लास 5-6 से क्या करते हो, सपोज लेट दिस इज एक्स, लेट दिस इज वाई, अरे मानने में क्या जाता है। तो चलिए मान लेते कि हम बिजनेस खरीद रहे, कौन सा, बिग बाजार। एक बार तो मेरा मूड बना कि हम एग्जाम्पल लेते कि मान लीजिए हम रिलायंस ही खरीद लेते हैं, सोचने में क्या जाता है, ठीक है। तो सपोज आई एम परचेजिंग बिग बाजार, आई एम परचेजिंग बिग बाजार, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं एसेट्स ऑफ बिग बाजार। बिग बाजार का जो एसेट्स है वो 1000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। बिग बाजार का जो लायबिलिटीज है मान लीजिए 400 करोड़ का है। तो नेटवर्थ का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस परचेज। मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज इज द डिफरेंस, इज द एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दीजिए तो कितना आएगा, 600 करोड़। ये इसका नेटवर्थ है, ये इसका क्या है, बिजनेस का नेटवर्थ है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, नेटवर्थ बोला जाता है। तो देखो बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब कभी भी जिस डेट को हम बिजनेस खरीदते हैं उस डेट का, उस बिजनेस का हम लोग एसेट और लायबिलिटी देखते हैं कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए जिस डेट पे हम बिग बाजार को खरीद रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम बिग बाजार को खरीद रहे हैं, सपोज आई एम परचेजिंग बिग बाजार ऑन 1 अप्रैल 2021। मान लीजिए बिग बाजार को हम कब खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल 2021 को खरीद रहे हैं, ठीक है। एसेट्स कितने का है, 1000 करोड़ का है, लायबिलिटी कितने का है, 400 करोड़ का है। तो उस दिन, जिस दिन हम बिग बाजार को खरीद रहे हैं उस दिन उसका जितना भी एसेट है उसका हम लोग मार्केट वैल्यू देखते हैं, और उस दिन उसके लायबिलिटी का भी मार्केट वैल्यू देखते हैं कि भाई आज के डेट में अगर पेमेंट करना पड़ा तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस दिन पता चला कि बिग बाजार का एसेट्स का मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ है और लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है। ये सब के लिए स्पेशलाइज्ड वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि क्वालिफाइड होते हैं, जो कि ये सारे का सारा काम करते हैं, ठीक है। ये सब के लिए अलग से पढ़ाई ही होता है वैल्यूएशन ऑफिसर वगैरह का। तो ये सब दिमाग मत लगाना, ये सब रियल लाइफ में एक्सपर्ट होते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर, ठीक है। छोटे मोटे मतलब मीडियम साइज बिजनेस में तो ये सारा का सारा काम सीए लोग ही कर लेता है, और बड़े बड़े लेवल के बिजनेस में एक्चुअरियल लोग से करवाया जाता है, एक्चुअरी लोग करते हैं। उसके लिए इंडिया में एक्चुअरियल साइंस का पढ़ाई होता है, तो वो बड़े लेवल का चीज है, ठीक है। तो हम लोग सरल शब्दों में बोलेंगे इसके लिए वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं। आप बैंक से भी लोन लेने के लिए जाते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो कि देखिए मेरे पास इतने रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग है, तो बैंक आपको आपके उतने लैंड एंड बिल्डिंग का थोड़ी लोन दे देता है, वो अपने वैल्यूएशन ऑफिसर से चेक करवाता है कि चेक करिए इसका मार्केट वैल्यू कितना है, और उसका 65 to 70% आपको लोन सैंक्शन किया जाता है। तो देयर इज अ वैल्यूएशन ऑफिसर, ठीक है। आपको उसके लिए दिमाग नहीं लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझने में एंजॉय करना है। तो जो एसेट्स है उसका मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ का है, लायबिलिटी का मार्केट वैल्यू 400 करोड़ का है। तो देखा जाए इस बिजनेस का आज के दिन में नेटवर्थ कितने का है, 600 करोड़ का है, ठीक है। अब हम कौन, हम भाई बिग बाजार खरीदने वाले, हम बिग बाजार को खरीदने जा रहे हैं। तो जो प्राइस हम पे करेंगे ना उसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। जो प्राइस हम पे करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। तो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस परचेज, ठीक है। तो आपको नेटवर्थ समझ में आ गया कि नेटवर्थ क्या होता है, जिस बिजनेस को आप खरीद रहे हो उसका एसेट माइनस लायबिलिटीज कर दो तो क्या निकल जाता है, नेटवर्थ निकल जाता है। अब मान लीजिए हम उसको परचेज करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम 600 करोड़ रुपए का पेमेंट देते हैं। परचेज कंसिडरेशन का मतलब वो प्राइस जो बायर पे करता है सेलर को, परचेज कंसिडरेशन का मतलब वो प्राइस जो बायर पे करता है सेलर को। तो मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन 600 करोड़ है, 700 करोड़ है और 550 करोड़ है। मान लीजिए ये सीन है, ठीक है, ये सीन है। अगर 600 करोड़ के बदले 600 करोड़ दे रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 600 करोड़ की चीज के बदले 700 करोड़ देते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा 100 करोड़ दे रहे हैं ये लॉस नहीं है, यही कहलाता है परचेज गुडविल। दिस एक्स्ट्रा 100 करोड़ इज परचेज गुडविल, ये लॉस नहीं है।
क्या बात कर रहे हो सर, 600 करोड़ वाली चीज के बदले 700 करोड़ दे रहे हैं तो 100 करोड़ का तो नुकसान हो गया ना। नहीं, इसको हम लोग परचेज गुडविल बोलते हैं। अरे हम डेस्परेट हैं कि बिग बाजार खरीद लेंगे, मतलब आज के डेट में बिग बाजार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम दिमाग में सेट कर लिए कि बिग बाजार बहुत अच्छा बिजनेस है और इस बिजनेस के थ्रू हमको भी और आगे बढ़ना है। तो हम डेस्परेट हो गए हैं कि नहीं, हम किसी भी कीमत में इसको खरीदेंगे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, हमको इसको खरीदना है। ठीक है, और इसके लिए 600 के बदले 700 का कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गए। तो ये तो बिग बाजार का गुडविल था, इसीलिए तो हम डेस्परेट हो गए, हम पागल हो गए कि नहीं हमको खरीदना ही खरीदना है। तो जब हमको खरीदना ही खरीदना तो वो चीज उतना डिजर्व करता हुआ तब ना। हम मतलब बेवकूफ वाला पागल नहीं, हम सियाना वाला पागल है। हम अगर जिस कैटेगरी का पागल हमको समझ रहे हो, बेवकूफ वाले पागल नहीं, हम सियाना वाले पागल हैं। बोलते हैं ना ये सियाना पागल है, हम ये सियाना पागल है। हम डेस्परेट है कि हम उसको खरीदेंगे, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि अगर हम 100 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे तो ये पैसा बहुत जल्द वसूल लेंगे, क्योंकि बिग बाजार का बिजनेस बहुत अच्छा है। इसलिए हम डेस्परेट हो रखे हैं इसको खरीदने के लिए। ठीक है, तो हम कोई बेवकूफ वाले पागल नहीं, हम सियाना वाले पागल हैं, इसलिए हम 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हैं। तो गुडविल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में होगा प्रॉफिट। ये परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो 600 करोड़ के बदले अगर हम 600 करोड़ देते हैं तो जो प्राइस हम पे करते हैं उसको परचेस कंसिडरेशन बोला जाता है। तो मान लीजिए अगर हम 600 करोड़ के बदले 600 करोड़ देंगे तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सिंपली हम बिजनेस खरीद ले रहे हैं। अगर मान लीजिए हम 700 करोड़ का पेमेंट देते हैं तो जो 100 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं यही क्या कहलाएगा, परचेज गुडविल। और अगर मान लीजिए हम 550 करोड़ का पेमेंट करते हैं तो 50 करोड़ का हमको अभी हो गया प्रॉफिट। ये 50 करोड़ का क्या है, प्रेजेंट प्रॉफिट। इसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। इसके बारे में हम लोग शेयर्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। कैसे कैपिटल प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, इसका क्या लॉजिक है, ये शेयर्स चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, हम आपको शेयर्स चैप्टर में बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी देखो सिंपल सा बात है, जो चीज अभी समझने का जरूरत है अभी समझेंगे, जो चीज बाद में समझने का जरूरत है उसको बाद में समझेंगे, पर समझेंगे जरूर, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, और हम आपको ये भी बता देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन ना के बराबर होता है। रियल लाइफ में 99.99% केसेस में इस तरीके का सिचुएशन होता है कि आपका बिजनेस का नेटवर्थ क्या है और आप उससे ज्यादा का पेमेंट करते हो। ठीक है, रियल लाइफ में कभी भी हम किसी भी बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके नेटवर्थ से हमेशा हमको ज्यादा ही पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ऐसा मत समझना कि केवल सर ही सियाना पागल है, पूरा दुनिया ही सियाना पागल है जो कि इस बिजनेस फील्ड में है। ठीक है, तो सब लोग इस तरीके का काम करते हैं, तो हमेशा नेटवर्थ से ज्यादा पेमेंट दिया जाता है। इट इज वेरी वेरी रेयर कि जितना नेटवर्थ है उतना ही पेमेंट किया जा रहा है या नेटवर्थ से कम पेमेंट किया जा रहा है। दीज टू केसेस आर वेरी रेयर, एक्सट्रीम केस में। नहीं तो हमेशा 99.99% केसेस में हमेशा यही होता है, हमेशा जरूरत से ज्यादा पेमेंट किया जाता है। तो दिस इज द केस ऑफ परचेज गुडविल। दिस इज द मीनिंग ऑफ परचेज गुडविल। अब पढ़ो, व्हेन परचेज कंसिडरेशन, मतलब हम जो बायर, बीइंग ए बायर, जो प्राइस हम पे कर रहे हैं इज मोर देन द नेटवर्थ ऑफ बिजनेस परचेज। जितना बिजनेस का वर्थ है अगर हम उससे ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं देन द डिफरेंस अमाउंट इज परचेज गुडविल। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो क्या है, परचेज गुडविल है। दिस इज ऑल अबाउट परचेज गुडविल। इसको कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल से ही, अच्छे से कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट बच्चों, अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल नाम से पता चल रहा है वो गुडविल जो हम अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से जनरेट की। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है जो हम अपने हार्डवर्क, स्किल, टैलेंट, ये सब के दमखम पे जो अपना गुडविल बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आज देखो रिलायंस के बारे में सब कोई जानता है एंड सब कोई जानता है कि रिलायंस के असली मालिक, जो पहले मालिक थे, वो कौन थे? धीरू भाई अंबानी। ठीक है, तो जो धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने जो रिलायंस का जो मुकाम दिलाया, रिलायंस को जो पहचान दिलाया, वो जो गुडविल उन्होंने बनाया, वो गुडविल कैसा था? सेल्फ जनरेटेड गुडविल था। ठीक है, उन्होंने अपने हार्डवर्क, टैलेंट, स्किल से रिलायंस को एक नेम एंड फेम दिया, एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। इनहेरेंट गुडविल का मतलब क्या होता है? वो गुडविल जो विरासत में मिला। तो देखा जाए रिलायंस विरासत में किसको मिला? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को। अब अनिल अंबानी तो डुबा दिया, मुकेश अंबानी उठा दिया। एंड तीसरा क्या है? नॉन परचेज गुडविल। ये तो परचेज गुडविल का उल्टा लिखा हुआ है, नॉन परचेज गुडविल। तो बेसिकली ये वाला गुडविल क्या है? ये वाला गुडविल वो है जो हम अपने दम खम पे कमा रहे हैं। यहां तो क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, हम जितना नेटवर्क उससे ज्यादा पेमेंट कर दिए तो परचेज गुडविल आ गया। पर ये वाला गुडविल क्या है कि हम भाई उस काबिल बने। आप अगर बिग बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो बिग बाजार का ये जो 100 करोड़ का गुडविल है वो कैसा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल तो है। वो अपने दम खम पे वैसा पोजीशन बनाया ना कि जिसकी वजह से हम उसको 600 के बदले 700 पेमेंट देने के लिए तैयार हो गए। तो देखा जाए बायर के लिए वो परचेज गुडविल कहला रहा है, लेकिन सेलर के लिए वो गुडविल किस तरीके का है वो तो आपको असेस करना पड़ेगा। तो भाई सिंपल सा बात है कि बिग बाजार ने अपना गुडविल उस दमखम के साथ बनाया, अपनी मेहनत से बनाया। ठीक है, जिसके बदले उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? वो गुडविल जो हमने दमखम, लेबर, टैलेंट, टैलेंट, स्किल, ये सब से हम लोग जो क्रिएट करते हैं, हार्डवर्क से जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोला जाता है। और कुछ लोगों को ये गुडविल विरासत के तौर पे मिलता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? इनहेरेंट गुडविल बोला जाता है। तो यहां लिख सकते हो, दिस गुडविल इज क्रिएटेड बाय हार्ड वर्क, टैलेंट, स्किल्स एटसेट्रा। क्रिएटेड बोलो या जनरेटेड बोलो। वे में दमखम से खून पसीने की कमाई एक करके हम इस लेवल पे पहुंचते हैं। कॉपी करिए, फिर इसको मिटाएंगे। इसी के नीचे कंटिन्यू करिएगा, है ना, परचेज गुडविल के बारे में। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसका पहला पॉइंट ये हो गया। ये तो एग्जाम्पल समझाने के लिए था। अब इसी के नीचे कंटिन्यू करिएगा। इसके लिए सेकंड पॉइंट, इट्स वैल्यू इज नोन। इसका वैल्यू हमको पता होता है। भाई अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इट्स वैल्यू इज अननोन। इसका वैल्यू ही हमको पता नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली इट्स वैल्यू इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है नॉट कंप्यूटेबल। तो देखा जाए परचेज गुडविल का तो वैल्यू पता होता, अभी नहीं पता चला हम लोगों को। 600 करोड़ के बिजनेस के बदले 700 करोड़ पेमेंट कर दी तो 100 करोड़ क्या आ गया? परचेज गुडविल। तो इसका वैल्यू तो पता था, पर इसका वैल्यू पता नहीं होता है। अरे कितने रुपए का टैलेंट लगा, कितने रुपए का स्किल लगा, कितने रुपए का हार्डवर्क लगा, क्या इसको मनी में मेजर किया जा सकता है? और क्लास 11th में आप लोग क्या पढ़े हो? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जिस चीज को मनी में मेजर किया जा सकता है हम लोग अकाउंटिंग उसी को किया जा सकता है। अब कितने रुपए का हार्डवर्क लगा, कितने रुपए का खून जला, कितने रुपए का पसीना लगा, कितने रुपए का टैलेंट लगा, क्या मनी में मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई क्या, इट्स वैल्यू इज अननोन, एक्चुअली इट्स वैल्यू इज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। मतलब आप जब कभी भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल देख रहे हो तो समझ जाना वो कौन सा गुडविल होगा? परचेज गुडविल होगा। इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं।
तो जब कभी भी हमको बैलेंस शीट में गुडविल दिखता है तो इसका मतलब वो कौन सा गुडविल होता है? परचेज गुडविल होता है, लेकिन इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन बोलता है? एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है और एक गैप्स का कॉन्सेप्ट भी बोलता है। गैप्स में कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये भी हम लोगों को बोलता है गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसके लिए कौन ऐसा बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से पता चल रहा है अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड तरीके से करने का तरीका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। एक स्टैंडर्ड तरीका बताता है कि आप अकाउंटिंग किस तरीके से करोगे। तो देयर आर एट प्रेजेंट 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आउट ऑफ इट 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इन ऑपरेशनल। ठीक है, तो 1 से लेकर 29 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें बीच में 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गायब है। तो टोटल इंडिया में 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी एक्टिव है, जिसमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है, जिसमें इंटेंजिबल एसेट गुडविल के बारे में गाइडलाइन दिया गया है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे तो यू विल लर्न कि व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लास 11th में जब हम थ्योरी क्लास लिए थे तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग आप लोगों को बताए थे। नेक्स्ट, अब चूंकि इसका वैल्यू अननोन होता है और इसका वैल्यू नॉट कंप्यूटेबल होता है, दैट्स वाई इट्स वैल्यूएशन इज मेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर। तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफिसर के हेल्प से हम लोग क्या करवाते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन कर दो। देखो बच्चों, ये आपके सिलेबस के हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन होता है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ का बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों गुडविल का वैल्यूएशन होता है। बात को समझो, ये वाले गुडविल का तो वैल्यू आपको पता नहीं है, हम इसका वैल्यूएशन करते हैं। क्यों वैल्यूएशन करते हैं? क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर में हम इसका रीजन बताएंगे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंफर्ट हो जाओ। जैसे मान लीजिए हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, नाम से पता चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि सपोज जो पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें नया बंदा एसोसिएट हो रहा है। अब जब नया बंदा एसोसिएट हो रहा है तो वो तो बना बनाया मेहनत को एंजॉय करेगा। मान लीजिए हम और आप दोनों जन मिलकर, हम लोग मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं। एक मिस्टर एक्स है, वो हम लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहता है, तो वो अगर एसोसिएट होगा तो उसको तो हम लोग का बना बनाया हुआ जो बेनिफिट होगा उसमें से उसको हिस्सा मिल जाएगा। वो एसोसिएट तो हो जाएगा लेकिन गुडविल तो हम लोगों का बनाया हुआ है। तो जब वो आता है ना तो उसको हम बोलते हैं तुम गुडविल के लिए भी पैसा दो। भाई तुम आ रहे हो तो केवल कैपिटल के नाम पे पैसा मत दो, भाई तुम हमारे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, हम लोगों ने इसको एक रुतबा दिया, एक नाम पहुंचाया है, तो इसके लिए भी तुमको अलग से कीमत चुकाना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्पस वी आर लर्निंग गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बहुत सारा पर्पस है जो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन सीख रहे हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट द थिंग इज कि हम लोग इसका क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। पर ऐसा नहीं कि परचेज गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किया जाता, इसका भी वैल्यूएशन किया जाता है। देखो, बिग बाजार का कीमत था 600 करोड़, हम 700 करोड़ देने के लिए रेडी हो गए, 100 करोड़ एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो गए क्योंकि हम सियाना पागल हैं। पर हम सियाना पागल का मतलब क्या होता है? जो दिमाग से सोचता है। तो हम क्या किए होंगे? हम वैल्यूएशन ऑफिसर से कांटेक्ट किए होंगे और उसको पूछे होंगे कि देखो उसका कीमत 600 करोड़ है, वो 700 करोड़ बोल रहा है, दे कि नहीं दे। तो मेरा वैल्यूएशन ऑफिसर क्या किया होगा? उसका वैल्यूएशन करके चेक किया होगा कि हाँ उसको 100 करोड़ एक्स्ट्रा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम आपको पहले बोले कि हम सियाना पागल हैं, हम डेस्परेट है 600 का चीज 700 रुपए में लेने के लिए। तो हम इतने भी पागल थोड़ी कि 100 करोड़ हम बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए ही उसको देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हम अपने वैल्यूएशन ऑफिसर के हेल्प से वो 100 करोड़ का वैल्यूएशन करवाए होंगे, देखो वो 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो कैलकुलेट करके बताया होगा कि हाँ दे दीजिए 100 करोड़, देना बनता है।
तो प्रैक्टिकली परचेज गुडविल हो या सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो, वैल्यूएशन दोनों को होता है। लेकिन हम लोग का जो किताबी ज्ञान है वो ये कहता है कि गुडविल हम लोग इसका वैल्यूएशन करते हैं। तो ठीक है ना, हम आपको रियल लाइफ का नॉलेज तो दे रहे हैं। जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो यू विल फाइंड कि इसका भी वैल्यूएशन हो रहा है, इसका भी वैल्यूएशन हो रहा है, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बट किताबी ज्ञान ये कहता है कि इसका वैल्यूएशन होता है क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता होता है। अरे भाई, इसका वैल्यू हमको पता होता है, लेकिन उसके पीछे भी प्रूफ किया जाता है कि हाँ वो उतना वैल्यू है कि नहीं है। अब 600 के बदले हम 700 देंगे तो 100 एक्स्ट्रा देंगे, तो उसके लिए भी तो हम चेक करेंगे ना कि भाई 100 देना बनता है कि नहीं बनता है। तो उसके लिए वैल्यूएशन तो करेंगे ना, यानी इसका भी वैल्यूएशन तो हो गया ना, और इसका तो वैल्यू हमको पता नहीं है। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसका वैल्यूएशन करना है। जैसे कि हम एग्जांपल लिए कि जो नया पार्टनर आएगा वो तो मेरा बना बनाया हुआ माहौल को एंजॉय करेगा, तो उससे तो हम कैपिटल का पैसा लेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो मेहनत करके इसका एक मुकाम पे पहुंचाया, इसका जो गुडविल जनरेट किया है, उसके बदले भी उससे पैसा मांगेंगे। तो ये हम लोगों का जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो है कितने का, फिर उसमें से उससे कितना पैसा मांगे, तो ये सब जानने के लिए क्या किया जाता है, इसका भी वैल्यूएशन किया जाता है। तो देखा जाए सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कि भाई हम जान सके कि भाई हम लोगों ने अपने दम खम पे इसका कितना वैल्यूएशन, कितना गुडविल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और फिर जब नए पार्टनर आएगा तो उससे पैसा मांगेंगे कि तुम कैपिटल के नाम पे तो पैसा दोगे, हमारा गुडविल इतना है, तुमको इसके लिए भी पैसा देना होगा। क्योंकि देखा जाए तो हम लोगों ने वो प्लेटफॉर्म रेडी कर लिया है, हम लोगों ने बिजनेस को स्टैब्लिश कर लिया है, अब तो तुम बस पैसा दोगे और बना बनाया मेहनत को एंजॉय करोगे। तो ऐसे थोड़ी माखन खाने मिलेगा, है कि नहीं, उसके लिए भी तुमको अलग से कीमत चुकाना पड़ेगा। तो वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल इन अपकमिंग क्लासेस। तो ये होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो आप कॉपी में यही लिखोगे कि इसका वैल्यूएशन होता है, इसका वैल्यूएशन नहीं होता है, बट प्रैक्टिकली दोनों का वैल्यूएशन होता है। प्रैक्टिकली दोनों का वैल्यूएशन होता है, ये बात आप अपने दिमाग में कॉपी के कहीं ऊपर नीचे कहीं कोना में लिख लेना कि इन रियल लाइफ बोथ गुडविल आर वैल्यूड। ठीक है, बोथ गुडविल आर असेस्ड, दोनों गुडविल का वैल्यूएशन होता है, दोनों गुडविल को असेस किया जाता है। पर हम लोगों को जब डिफरेंस पूछा जाएगा कि परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में डिफरेंस क्या होता है, तो वही सब लिखोगे। पहला जो हम डेफिनेशन दिए, दूसरा में इट्स वैल्यू इज नोन, इट्स वैल्यू इज अननोन, तीसरा इट इज रिकॉर्डेड, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, चौथा इट्स वैल्यूएशन इज मेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, और इसमें क्या बोलोगे, इट्स वैल्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये तो किताबी ज्ञान है। पॉइंट नंबर 4 तो एकदम हाईली हाइपोथेटिकल है, किताबी ज्ञान है। लो हम तुम लोगों के लिए लिखवा देते हैं, इन रियल लाइफ बोथ गुडविल आर वैल्यूड। पर ये आपके नॉलेज के लिए, इसको प्लीज कॉपी में एग्जाम में मत लिख देना, नहीं तो इतना मार्क्स कटेगा कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि दिया क्या है काटा क्या है। ये हम आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आपके सर ना सीए का पढ़ाई कर रखे हैं, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो थोड़ी सीए का पढ़ाई कर रखा है। अरे आपके सर ना सीए का पढ़ाई कर रखे हैं, उनको ना रियल लाइफ के बारे में पता है, पर वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको थोड़ी पता है, वो थोड़ी सीए का पढ़ाई कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा होगा तो तुम्हारा कांड हो जाएगा ना। तो बेटर है ना कि इसको तुम नॉलेज के लिए रखो दिमाग में कि दोनों तरह का गुडविल का वैल्यूएशन होता है। पर किताबी ज्ञान में क्या बोलोगे, इसका वैल्यूएशन नहीं होता, इसका वैल्यूएशन का जरूरत नहीं पड़ता है, और इसका वैल्यूएशन हम लोग करते हैं। कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मीनिंग हो गया, टाइप्स हो गया। अब तीसरा, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके अंदर दो होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो होता है, बाय
सिंपल एवरेज प्रॉफिट बाय सुपर प्रॉफिट। कॉपी करिए। ये सब मेथड्स होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि गुडविल का वैल्यूएशन ऑफिसर करता है और वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी तरफ से मेथड्स लगाता है। ठीक है, तो भाई ऐसे ही लगा देता है क्या? हाँ, लूडो का डाइस लेता है, डाइस में बोलता है जो 6 आएगा तो सुपर प्रॉफिट लगा देंगे, 4 आएगा तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड लगा देंगे, 1 आया तो सिंपल एवरेज लगा देंगे। ऐसा होता है क्या कि लूडो का डाइस फेंकता है और फेंक के डिसाइड करता है? ऐसा नहीं होता है। अब इनके पीछे भी लॉजिक्स है कि कब कौन सा मेथड लगाया जाता है। ठीक है, और ये आपके एमसीक्यू एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहां पर भी एक कंसेप्चुअली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको रीजन भी समझना है। ठीक है, आपको रीजन भी समझना है। ध्यान से सारे मेथड का हम आपको एक बार ब्रीफिंग बता रहे हैं कि सब कौन सा मेथड कब लगाया जाता है। दोबारा हम रिपीट कर देंगे जब इंडिविजुअली मेथड का हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तब पहला वाला जो मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हम लोग को थोड़ा लंबा चलेगा। सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड में लगेगा, फिर कम टाइम हम लोग को सुपर प्रॉफिट में लगेगा, और कैपिटलाइजेशन में तो ना के बराबर टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास में कैपिटलाइजेशन मेथड खत्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कब कौन सा मेथड रियल लाइफ में वैल्यूएशन ऑफिसर लगाते हैं, मतलब क्या देखते हैं उस बिजनेस में, तब जाकर वो ये मेथड्स को ऑप्ट करते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि गुडविल नए बिजनेस का नहीं होता है, पुराने बिजनेस का होता है। सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कब लगाया जाता है? देखो, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है कपड़े का, पिछले 5 साल से वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अभी इसको 5 साल हो चुका है, पुराना हो चुका है, अब उसका गुडविल कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब मान लो वो अपना गुडविल का वैल्यूएशन करवा रहा है वैल्यूएशन ऑफिसर से, तो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या पाया? पहला साल उसका प्रॉफिट था 11,000, दूसरे साल उसका प्रॉफिट था 10,500, तीसरे साल उसका प्रॉफिट था 11,250, चौथे साल उसका 10,900 का प्रॉफिट था, पांचवें साल उसका प्रॉफिट था 10,950। मतलब ये इसका प्रॉफिट है पिछले 5 साल में। 11,000, 10,500, 11,250, 10,900, 10,950। तो यू विल फाइंड कि इसका जो प्रॉफिट है वो एक तकरीबन 10,500 रुपए के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, 5 साल में इसका प्रॉफिट क्या है? 11,000 रुपए है, 10,500 है, 11,250 है, 10,900, 10,950 है। वो क्या देख रहा है कि एक स्टिक 10,500 का पकड़ लिया गया है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसी के इर्द गिर्द हो रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं। 10,500 से 500 ज्यादा हो गया, फिर 10,500 हो गया, फिर 11,250 हो, फिर 10,900 हो गया, फिर 10,950 हो गया। तो मोटा मोटी देखने को मिल रहा है कि 10,500 से लेकर 11,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट का एक स्टिक पकड़ लिया है बिजनेस, और उसी के इर्द गिर्द पैसा कमा रहा है। तो जब इस तरीके का सिचुएशन रहता है कि जब प्रॉफिट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट के इर्द गिर्द स्मॉल वेरिएशन होता है, तब जाकर सिंपल एवरेज मेथड लगा दिया जाता है। तो सिंपल एवरेज मेथड कब लगाया जाता है? जैसे मान लीजिए प्रॉफिट है 11,000 रुपया, अब बिजनेस इसी के इर्द गिर्द कमा रहा है, मतलब 10,900, 10,850, 11,100, ठीक है, 11,200, 10,990, मतलब इस टाइप का प्रॉफिट। तो एक स्टिक पकड़ लिया गया है 11,000 रुपए के आसपास का, और जो प्रॉफिट है वो इसी स्टिक के इर्द गिर्द चिपक के घूम रहा है। ठीक है, तो जब एकदम वेरिएशन ना के बराबर रहता है, प्रॉफिट एकदम सटा एकदम माइनर वेरिएशन के साथ रहता है, अप डाउन अप डाउन माइनर वेरिएशन के साथ, तब फिर उस केस में क्या लगा दिया जाता है? सिंपल एवरेज मेथड लगा दिया जाता है। तो सिंपल एवरेज मेथड कब लगाते हैं? जब प्रॉफिट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तब लगाया जाता है जब प्रॉफिट में ट्रेंड होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, प्रैक्टिकली अपवर्ड ट्रेंड, लेकिन आप ये वर्ड याद करोगे, ट्रेंड। जैसे देखो, पहला साल कमाया 10,000, फिर कमाए 10,500, फिर कमाए 10,750, फिर कमाए 11,250, फिर कमाए 12,000, फिर कमाए 13,000। तो आप देख रहे हो एक अपवर्ड ट्रेंड है कि भाई पिछले साल से इस साल के कंपेयर में बिजनेस हमेशा क्या कर रहा है? ज्यादा ही कमा रहा है। तो जो ट्रेंड है वो क्या है? अपवर्ड की तौर है। तो जब इस तरीके का ट्रेंड होता है ना प्रॉफिट में, कि ग्रेजुअली बिजनेस धीरे धीरे ज्यादा कमा रहा है, तो फिर उस केस में क्या लगाते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते हैं। क्योंकि सिंपल एवरेज में आप क्या देख रहे हो
कि एक प्रॉफिट का स्टिक है, उसके इर्द गिर्द अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन 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 ऐसे हो रहा है। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या है कि एक अपवर्ड ट्रेंड की ओर जा रहा है। तो अपवर्ड वर्ड मतलब जनरली क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में ट्रेंड वर्ड रहेगा। तो जब कभी भी प्रॉफिट में एक ट्रेंड होता है तो वही हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब मान लो डाउनवर्ड ट्रेंड है, पहला साल बिजनेस कमाए 10,000, फिर कमाए 9,000, फिर कमाए 8,000, फिर कमाए 7,000। अरे बिजनेस तो गर्द पे जा रहा है, डूब रहा है, तो क्या उसको बोलोगे हाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे? अरे गुडविल है क्या? बिजनेस का तो प्रॉफिट स्लाइटली क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो अगर वो डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है, तब तो बिजनेस बर्बाद हो रहा है। बिजनेस का गुडविल कब होगा? जब बिजनेस प्रॉफिट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। हम आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाए थे? इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये मेरे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो अगर मेरा डाउनवर्ड ट्रेंड है तो भाई तेरा गुडविल क्या है? तेरा बिजनेस ही बेड़ा गर्क होने वाला है। आने वाले 4-5 साल में ये स्थिति होगा कि बिजनेस में लॉस आएगा, बिजनेस को बंद कर देना पड़ेगा। तो बिजनेस का गुडविल कब होगा? जब राइजिंग प्रॉफिट होगा, अपवर्ड ट्रेंड होगा। तो उस केस में क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट तब लगाते हैं जब एक खास प्रॉफिट के इर्द गिर्द वेरिएशन रहता है और वहां पर कमाई चल रहा है। जबकि हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट वहां लगाते हैं जहां पर प्रॉफिट में अपवर्ड ट्रेंड होता है। तो आपसे ऑप्शन में अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं बोलेगा, आपको ऑप्शन में ट्रेंड दिया रहेगा, तो आपको ऑप्शन में ट्रेंड वर्ड टिक करना है कि हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट तब लगाते हैं जब प्रॉफिट में एक ट्रेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी आपको बोला जा सकता है। क्वेश्चन में आपको डाउनवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, अप टू डाउन, डाउन टू अप, आपको किस तरह के क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दिया जा सकता है। आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सिखाएंगे। बट द थिंग इज कि प्रैक्टिकली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तब लगाते हैं जब प्रॉफिट में क्या होता है? अपवर्ड ट्रेंड होता है। तो जब प्रॉफिट में मेरा अपवर्ड ट्रेंड होगा तब हम लोग क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अब सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये दोनों को ध्यान से सुनना, ठीक है? दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ध्यान से समझना। सुपर प्रॉफिट मेथड में, ठीक है, देखो बच्चों, बिजनेस वर्ड और इंडस्ट्री वर्ड में क्या फर्क होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हम जियो के सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये मेरा एक टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है, ठीक है? पर टेलीकम्युनिकेशन क्या है? एक इंडस्ट्री है। टेलीकम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री है जिसमें जियो, एयरटेल, ठीक है, वीआई, ये सब चीज चलता है कि नहीं? तो देखा जाए ये एक बिजनेस है पर कलेक्टिवली ये एक इंडस्ट्री है कि नहीं? तो मान लीजिए हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मेरा जो बिजनेस जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उसमें रिटर्न 10% आता है। मेरा बिजनेस जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जैसे क्लॉथ का जो बिजनेस होता है वो एक इंडस्ट्री है। अब आप बड़े लोगों का कपड़ा बेचते हैं तो बड़े लोग का शर्ट पैंट अलग हो गया, साड़ी अलग हो गया, वो सब चीज अलग हो गया, किड्स वेयर अलग हो गया, ठीक है, चाइल्ड वेयर अलग हो गया। तो सबका अलग अलग रहता है कि नहीं? तो जैसे मान लीजिए जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, मान लीजिए वहां रिटर्न 10% है। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए लगाओगे तो आपको 10% रिटर्न आएगा, यानी आपका कमाई कितना आएगा? 1 लाख रुपए आएगा, आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। लेकिन हो क्या रहा है, आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं और आप 3 लाख रुपए कमा ले रहे हैं। तो ये जो 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। कि भाई आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं वहां पर 10 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है, पर आप 10 लाख रुपए लगाकर 3 लाख रुपए कमा ले रहे हैं। तो जो आप एक्स्ट्रा कमाई कर ले रहे हैं ये सुपर प्रॉफिट है और ये केवल आपकी गुडविल की वजह से हो रहा है, ठीक है? आप ही देखो, आपके मोहल्ले में 2 राशन दुकान वाला है, लेकिन देखना एक राशन दुकान में बहुत भीड़ रहता है, एक राशन दुकान में कम भीड़ रहता है, या ना के बराबर रहता है। भीड़ रहने के बावजूद भी ग्राहक बोलेंगे नहीं हम उसी राशन दुकान से सामान ले लेंगे, भले हमको वेट करना हो, लेकिन बगल वाले राशन दुकान से सामान नहीं लेते हैं। तो ये क्यों होता है? ये गुडविल की वजह से कि भाई उस दूसरे दुकानदार पे वही राशन, वही आटा, दाल चावल मिल रहा है, लेकिन हमको उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि उस इंसान की नीयत में खोट लगता है, वो कभी आपको धोखा दिया होगा। लेकिन जिसके यहां भीड़ है, आप वहां लाइन लगाने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन आप उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उसका वो रेपुटेशन है कि आप वेट भी करने के लिए तैयार है, दूसरे दुकान से लेना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? तो आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वहां पर 10 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमाना चाहिए, लेकिन आप 10 लाख रुपए लगाकर 3 लाख रुपए कमा दे रहे हैं। तो जो 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमा ले रहे हैं वो है सुपर प्रॉफिट, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। तो दैट इज व्हाट सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ऐसे में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड लगाते हैं कि जब आपके इंडस्ट्री में आप इतना ही कमाया जा सकता है और आप उससे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, जितना कमाया जा सकता है उससे आप बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर नॉट अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, यू आर अर्निंग सुपर डुपर प्रॉफिट।
एंड इन दैट केस गुडविल विल बी वैल्यूड बाय अप्लाइंग सुपर प्रॉफिट मेथड, है कि नहीं? दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कैपिटलाइजेशन मेथड का, तो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड कब लगाते हैं? अब उल्टा, मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगाना है। 1 लाख रुपए लगाने के लिए आपको कितना लगाना है? 10 लाख रुपए। आप 1 लाख कमा ले रहे हो, लेकिन पता है कितने लगाकर? 7 लाख रुपए लगाकर। तो ये जो 3 लाख रुपए का आपका कैपिटल का बचत हो रहा है, दिस इज गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। उल्टा हो गया। आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वहां पर आपको 1 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लाख लगाना है। आप 1 लाख कमा ले रहे हैं क्योंकि आपका इंडस्ट्री 1 लाख रुपए कमा कर देगा, आप वहां पर 1 लाख रुपए कमा ले रहे हैं, लेकिन लगाना चाहिए 10 लाख रुपए, आप लगा रहे हैं 7 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का ये जो कैपिटल का बचत हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, कि भाई आप कम कैपिटल लगाकर उतना रिटर्न अचीव कर ले रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड कैपिटल लगाकर उतना प्रॉफिट अचीव करना चाहिए। आप कम कैपिटल लगाकर उतना प्रॉफिट अचीव कर ले रहे हैं जितना आपको एक स्टैंडर्ड कैपिटल लगाकर वो स्टैंडर्ड प्रॉफिट अचीव करना चाहिए। लेकिन आपको 1 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगाना चाहिए, लेकिन आप 1 लाख रुपए 7 लाख रुपए लगा के कमा ले रहे हैं। तो इस टाइप का अगर आप मिरेकल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जो कैपिटल में बचत हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। तो वहां क्या लगाया जाता है? कैपिटलाइजेशन मेथड लगा देते हैं। तो ये सब मेथड ऐसा नहीं है कि बस वैल्यूएशन ऑफिसर डाइस रोल करेगा और अपने मन से कोई भी मेथड अप्लाई कर देगा, ठीक है? प्रैक्टिकली वो सिचुएशन देखता है और उसके हिसाब से ये मेथड लगाता है। तो आज जो हम आपको पढ़ाएं इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंडिविजुअली जब एक एक मेथड डिस्कस करेंगे तो दोबारा ये सारे का सारा चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि देखो हमने आपको ये सब चीज बताया था, ठीक है? आई होप कि 70 to 80% आपको बात समझ में आया होगा। बाकी जो है वो सम्स प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो आज के क्लास को रिवाइज करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।